भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 40। अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति में वे भगवान को सर्वे सर्वा बता रहे हैं। आप ही जो है सब कुछ हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। आप सबके परमात्मा हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि जो है महत तत्व से उत्पन्न होता है। भौतिक, हमने भगवत गीता में पढ़ा है, बार बार भगवान बोलते हैं मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है भगवान से उत्पन्न हुआ है, जो भौतिक है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि देवताओं की भी उत्पत्ति जो है आपके ही विग्रह से होती है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो लोग भी हैं वे सभी जो है भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। भौतिक प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? हाँ, 3 प्रकार के हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों भौतिक प्रकृति के गुण हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं इन भौतिक प्रकृति जो है तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अगर सत्य का दर्शन करना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो भौतिक जगत में जो भी लोग हैं वो तीनों गुणों के जो है तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं। प्रभावित मतलब उन पे उनका जो है इफेक्ट पड़ता है। कभी वे रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी सतोगुण में रहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। भक्त है ना, वे सदैव अपने को ऊंचा नहीं समझते भगवान के सामने। इनडायरेक्टली अक्रूर जी ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं भी तीनों गुणों के ही प्रभाव में हूं, इसलिए मैं क्या क्या सोच लिया था। लेकिन हालांकि वैसा नहीं हुआ। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक से नहीं जान पाते। अक्रूर जी कह रहे हैं कि भौतिक
जो है प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण, आच्छादित मतलब कवर होने के कारण, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मादि, ब्रह्मा और आदि मतलब अनेक देवी देवता, ब्रह्मा से लेकर जो भी जीव हैं सब लोग जो है आपको नहीं समझ पाते। आप मतलब जो त्रिगुणातीत है, अर्थात जो तीनों गुणों से परे हैं। आप जो है तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए वे आपको ठीक ठीक नहीं समझ पाते। अक्रूर जी कह रहे हैं ब्रह्मा भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते। सारे देवताओं में ब्रह्मा सबसे बड़े हैं। ठीक, तो ब्रह्मा भी जो है भगवान को नहीं समझ पाते। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अक्रूर जी को उस गलती का एहसास हो रहा है। किस गलती का एहसास? हालांकि वे गलती नहीं किए हैं, लेकिन वे स्वयं को गलत समझ रहे हैं। कौन सी गलती? कि जब भगवान को उन्होंने जल में देखा तो वे कंफ्यूज हो गए, है ना, भ्रमित हो गए और वापस रथ के पास जाकर देखे। इसीलिए अक्रूर जी यहाँ पे बोल रहे हैं जब ब्रह्मा भी जो है भ्रमित हो जाते हैं, ब्रह्मा आपके जो है आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो मैं क्या हूं? दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि अक्रूर जी दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते हैं। और मैं जो स्तुति कर रहा हूं ये ब्रह्मा के ही स्तुति है ना। आप समस्त कारणों के कारण हैं, ब्रह्मा जी ही तो बोलते हैं। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। और अक्रूर जी भी वही बोल रहे हैं, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्तम। अक्रूर जी जो है परंपरा का पालन कर रहे हैं, इसलिए जो है वे भगवान की स्तुति करते हुए कुछ त्रुटि न हो, इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी जब आपके जो है स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। महान ऋषि मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जो महान ऋषि और मुनि हैं और जो योगी हैं, वे आपके स्वरूप को जो है पूजते हैं, पूजा करते हैं वे भगवान के रूप में। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। भगवान जो है सभी कारणों के जो है कारण, मूल कारण हैं, जैसा कि जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में सारे महान ऋषि और मुनि जो है और योगी जो है आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी रचना करते हैं। कौन लोग? जो महान ऋषि हैं वे लोग। कुछ ज्ञानी ब्रह्मांड शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। कुछ जो है ज्ञानी लोग, जैसा कि ब्राह्मण शास्त्रोत्र, जो ब्राह्मण हैं वो शास्त्रोत्र मतलब शास्त्रों में जो बताया गया है वैदिक पद्धति के का अनुसरण, मतलब जैसा उसमें बताया गया है वैसा वे करते हैं, उसके अनुसार पूजा करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कौन लोग? जो ज्ञानी लोग हैं और जो ब्राह्मण हैं।
वे लोग। यहाँ पे ऋषि, मुनि और योगी ये सब अलग अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, ठीक है, और ज्ञानी अलग हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, है ना। जैसे PhD, MBBS, उसके बाद हाँ अभी एक ही में ही होता है ना, ये स्पेशलिस्ट, उसमें भी ये स्पेशलिस्ट, है ना, उसी तरह से। तो इसमें भी कैटेगरी होती है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वैष्णव होता है, उसके नीचे साधु। हालांकि वैष्णव में सारे सतगुण पाए जाते हैं, ऐसा भगवत गीता में भगवान कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि वे विभिन्न देवताओं के नाम से जो है विभिन्न यज्ञ करते हैं। कौन? जो ज्ञानी हैं और जो ब्राह्मण हैं। बट वो यज्ञ कैसे करते हैं? बोलते हैं शास्त्रों वैदिक पद्धति के द्वारा, शास्त्रोत्र वैदिक पद्धति के द्वारा, अर्थात शास्त्रों में और वैदिक जो नियम है उसके द्वारा, अपने मन से नहीं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है, वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान यज्ञ में लग जाते हैं। कुछ लोगों को जो है दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है, और वे लोग क्या करते हैं? अलग अलग लोग भगवान की को अलग अलग तरह से जो है भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग जो है जो वैदिक ज्ञान की जो है उपासना करते, वे लोग क्या करते हैं? वे कैसे होते हैं? बोलते हैं अत्यंत शांत होते हैं। और समस्त क्रियाकलापों का जो है त्याग करके कुछ भी नहीं करते। करते क्या है फिर? दार्शनिक खोज के लिए जो है ज्ञान यज्ञ करते हैं, अर्थात पढ़ते हैं शास्त्रों का, दिन रात पढ़ते रहते हैं वे। प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं ये सारी पद्धति, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये कृष्ण को जानने के लिए है, कृष्ण को जानने के निमित्त है। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा श्री भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भक्त हैं, जो आपकी पूजा किस रूप में करते हैं? भगवान के रूप में करते हैं, जिनको क्या कहते हैं? भागवत। पंचरात्र की विधि से में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। कौन लोग? भागवत लोग। भागवत लोग जो है पंचरात्रिक विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत स्पष्टकरण क्लियर करते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली अक्रूर जी स्तुति करते हुए ये बता रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं सिर्फ आपकी स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन अन्य लोग आपकी कैसे कैसे पूजा करते हैं, ब्राह्मण कैसे पूजा करते हैं, ऋषि कैसे पूजा करते हैं, मुनि कैसे करते हैं, योगी क्या करते हैं, ज्ञानी क्या करते हैं आपके लिए, आपको प्राप्त करने के लिए।
और जिसमें भक्तगण क्या करते हैं, तो भक्तगण क्या करते हैं, पंचरात्रिक विधि से जो है उचित रूप से दीक्षित होने के बाद, उचित मतलब गुरु परंपरा से जब दीक्षा लेते हैं हम लोग, पंचरात्रिक विधि को पालन करते हैं, तो दीक्षा लेने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं। अपने मन से नहीं करते हैं, समझे, उचित रूप से दीक्षित होकर, अर्थात किसी गुरु से जुड़ने के बाद, गुरु के मार्गदर्शन में। अब आगे लिखते हैं, शैव्य नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं। ये तो भागवत भक्त हैं। अब बोल रहे हैं सैन्य नाम, शैव्य, ठीक है, शैव्य नाम से जो है प्रसिद्ध अन्य भी भक्त हैं, जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। कुछ लोग भगवान शिव के रूप में भगवान की उपासना करते हैं, उनको शैव्य कहा जाता है। जो विष्णु के रूप में भगवान की उपासना करते हैं उसने वैष्णव कहा जाता है। और जो शैव्य अर्थात शिव के रूप में जो भगवान की उपासना करते हैं उन्हें जो है शैव्य, वे शैव्य नाम से प्रसिद्ध हैं। जो अन्य भक्त हैं वो शिव जी की उपासना करते हैं। आगे लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान की ही पूजा है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, या ऐसा अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपने भगवद गीता में कहा है कि देवताओं की भी पूजा अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है आपकी ही पूजा है। ऐसा अक्रूर जी भगवान से प्रार्थना में कह रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन में। किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्रों अनुसार नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार की उपासना, किस प्रकार की, परोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट भगवान की पूजा न करके देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उनको ही हम भगवान मान रहे हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। ऐसे भी लोग उपासना करते हैं, लेकिन ये जो है शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र में जो है देवी देवताओं को भगवान मान के पूजा करना जो है यह नहीं कहा गया है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री नारायण ही है। बोलते हैं क्यों नहीं, शास्त्र जो है, इस शास्त्रों में ये नहीं कहा गया है, इसे सही नहीं कहा गया है, यह शास्त्र अनुसार नहीं है देवताओं की पूजा करना, क्योंकि जो है भगवान ही जो है पूजा के योग्य है, उपास्य हैं, अर्थात पूजा के योग्य है। ब्रह्मा शिव आदि देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। प्रभुपाद जी जो है ऐसा अक्रूर जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा शब्दों में फेर है। एक्चुअली अक्रूर जी कह रहे हैं कि ये सब देवी देवता जो है आपसे ही प्रकट हुए हैं, समझे, आपके जो है
प्रकृति के गुणों के द्वारा अवतरित हुए हैं। इसलिए जो है क्योंकि जब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं तो आप उनके कारण हैं, तो आपको पूजना चाहिए, अन्यों को नहीं। इसीलिए कहते हैं कि श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। कौन? सभी देवी देवता, जिसमें ब्रह्मा और शिव आदि भी हैं, शिव जी भी हैं। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। सृष्टि मतलब ये संसार बनने से पूर्व, ये मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक वर्ल्ड तो शाश्वत है, ये मटेरियल वर्ल्ड बनने से पूर्व अक्रूर जी भगवान की स्तुति में कहते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। इसीलिए जो है देवताओं की भक्ति जो है वह नारायण की भक्ति के जो है स्तर मतलब एक बराबर नहीं मानी जाती। हालांकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की भक्ति करता है वो देवता के लोक जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के लोक जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? जो देवताओं के लोकों में जाता है वह पुण्य क्षय होने के बाद पुनः इस मृत्यु जगत में आता है। पुणे क्षीणे पुणे मृत्यु लोक विसंति। लेकिन जो भगवान के धाम जाता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, वह दोबारा जो है इस संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से जो है अक्रूर जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।